सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली फिल्टर फंक्शन के बारे में। फिल्टर फंक्शन देखिए, जैसे कि नाम से आपको इसके पता लग रहा होगा कि फिल्टर करेगा ये कई चीज़ों को। तो देखो होता क्या है इसके अंदर, हम इसके मदद से कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर अपने सीक्वेंस को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि मान लीजिए आप एक लिस्ट में से कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को फिल्टर आउट करना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर फिल्टर आउट करना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आप फिल्टर नहीं कर सकते थे, और यहां पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे। उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे अपने सीक्वेंस के अंदर की वो बात सच हो रही है, तो वो चीज़ उसको फिल्टर करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मान लो मैंने एक लिस्ट पास की और मैंने उस लिस्ट में से बोल दिया कि मुझे भाई इवन नंबर सिर्फ निकाल के दे दो, तो ये फिल्टर फंक्शन ये काम कर सकता है। ठीक है, तो होपफुली आपको एक एग्जांपल से तो पता लगेगा, और मैं प्रोग्राम बना के आपको दिखाऊंगा तो और अच्छी तरह पूरी अच्छी तरह आपको पता लग जाने वाला है, तो उसकी टेंशन आप ना लो। ठीक है, सो इसके सिंटेक्स को अगर देखा जाए तो ये एक फंक्शन है। बेसिकली हम लिखते हैं फिल्टर, और इसके अंदर दो आर्गूमेंट्स पास करते हैं। एक तो आपको फंक्शन पास करना है, ठीक है, और एक सीक्वेंस पास करनी है। ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, लिस्ट, टपल, या मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर आपकी फंक्शन डेफिनेशन, जो फंक्शन का नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे, और उसकी फंक्शन जो भी डेफिनेशन आपने पहले बनाई होनी चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी आपके लिए ठीक है यहाँ तक। आगे हम सीधा प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं। तो मैं अपनी कंपाइलर स्क्रीन पे आ चुका हूँ, एंड हाँ, मैंने माइक को थोड़ा सा चेंज किया है, आप वॉइस को चेक कर सकते हैं अब। ठीक है, हाँ, तो मैं बात कर रहा था बेसिकली अपने फ़िल्टर फंक्शन की। तो फ़िल्टर फंक्शन को हम कैसे काम में लेते हैं? देखो, फ़िल्टर फंक्शन को काम में लेने के लिए बहुत सिंपल है। फ़िल्टर फंक्शन आपको काम में लेना है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम कोई एक फंक्शन बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बोला था कि मुझे एक लिस्ट में से सिर्फ इवन नंबर्स निकालने हैं, तो मैं इसी के ऊपर प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इवन नंबर चेक करने का लॉजिक पता होना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अपना फंक्शन डेफ, और मैं अपने फंक्शन का नाम इवन ही रख देता हूँ, ईजी हो जाएगा कॉल करना। इसके अंदर एक आर्गूमेंट पास कर देता हूँ एक्स। होगा क्या, एक्स के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी उस पर हम चेक करेंगे कि वो वैल्यू इवन है कि नहीं। ठीक है, इसकी बॉडी में क्या लॉजिक लगाऊंगा, इफ़ मैंने बोला एक्स, इफ़ एक्स को अगर डिवाइड किया गया, डिवाइड नहीं, एक्स का मॉडुलस चेक किया गया 2 के साथ, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक्स को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मैं देखना चाहता हूँ क्या आ रहा है। अगर वो रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो तुम क्या रिटर्न कर देना, ओ सॉरी, 0 आ जा रहा है तो इफ़ की बॉडी को अंदर तुम रिटर्न कर देना RETURN, तुम रिटर्न कर देना ट्रू। ठीक है, आपको रिटर्न करा के आ जाना है ट्रू। देखिए, ओके, एलएस अगर ऐसा ना हो तो आप क्या रिटर्न कर देना, एल्स आप रिटर्न कर देना RETURN, रिटर्न कर देना आप फॉल्स। ठीक है, ये बेसिक लॉजिक बनाया है मैंने नंबर को इवन या ऑड चेक, सॉरी, मतलब इवन चेक करने का मैंने लॉजिक बनाया है। क्लियर है? तो इसी प्रकार से अब हम क्या करने वाले हैं, नीचे जाते हैं। हम नीचे जाने के बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे, हम एक लिस्ट बना लेते हैं। चलो, लिस्ट मैं ले लेता हूँ, एल लिस्ट ले ली, इसके अंदर मैं एक लिस्ट ले लूँगा और कुछ नंबर्स डाल दिए मैंने रैंडमली, 11, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, इसको 14 कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लिस्ट है, इसके ऊपर मैं चेक करना चाहता हूँ, अपने फ़िल्टर फंक्शन को यूज़ करना चाहता हूँ मैं इसके ऊपर बेसिकली। तो फ़िल्टर फंक्शन को यूज़ करना है। ओके, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वैल्यू हो एक वेरिएबल के अंदर आ जाए, फ़िल्टर फंक्शन से जो भी वैल्यू निकली वो एक वेरिएबल में आ जाए। और एक वैल्यू तो आएगी नहीं, मल्टीपल्स वैल्यूज आएंगे, क्योंकि मेरे ये भी इवन नंबर निकलेगा, ये भी इवन नंबर निकलेगा। और 16 में अगर ले लेता हूँ तो एक और थोड़ा, तो ये भी एक इवन नंबर निकलेगा, मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज़ आएंगी। तो मैं चाहता हूँ ये मल्टीपल वैल्यूज़ जो आएंगी, ये वाली और 16, ये एक लिस्ट में बन जाए। आप चाहो तो टपल भी बना सकते हो, मैं फिलहाल लिस्ट बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर कर दूंगा टाइप कास्टिंग। ठीक है, लिस्ट बना दी मैंने उसकी। अब देखो,
अब मुझे यूज़ करना पड़ेगा अपना फिल्टर फंक्शन, तो मैं लिखूंगा FILTER। ठीक है, इसके दो आर्गुमेंट होते हैं। फंक्शन का नाम, मेरे फंक्शन का नाम है इवन। ऑड भी देख सकता हूँ मैं, इवन भी देख सकता हूँ। ऑड भी मैं ऑड का लॉजिक लगा दूंगा तो ये ऑड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। सो हाँ, तो फिल्टर कर दिया मैंने, बेसिकली लिस्ट फिल्टर इवन, और मुझे सीक्वेंस का नाम लिखना है। तो सीक्वेंस का मेरी नाम था L, मैंने पास करा दिया। X में वो स्टोर हो जाएगा, X एक लिस्ट आएगी, रिटर्न होगी। तो मैं इस X जो कि एक लिस्ट है, इसको मैं कैप्स लॉक ऑन हो गया था, मैं प्रिंट करा दूंगा। लॉजिक सारा सही लग रहा है। अब चलिए, लॉजिक तो सही है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं फिल्टर फंक्शन ने अपना काम किया है। 12, 14 और 16 को उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं फिल्टर फंक्शन को पाइथन के अंदर। ऑड के लॉजिक में कुछ नहीं करना, इज नॉट इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर लगा देना है ना। यहाँ पर मैं नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ कर लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, आई गेस मैंने ऊपर लेबलिंग में कहा। हाँ, ओके। सो हाँ, तो आप देख सकते हैं इसने अब की बार ऑड नंबर्स उठा के मेरे को लिस्ट के अंदर दे दिए हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम अभी इवन रखा है और यहाँ पर भी इवन है, तो आप समझ जाइएगा, थोड़ा इसको ऑड कर देते हैं तो ये ऑड के लिए बन जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी सीक्वेंस को कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इवन ऑड ही करना है। किसी भी तरह की सीक्वेंस को फिल्टर आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन। अब थोड़ा अच्छे दिखने में भी सही लग रहा है। क्लियर है? होपफुली आपको फिल्टर फंक्शन समझ के आ गया होगा। आगे हम चलते हैं अपने अगले टाइप की ओर, मैप की ओर। अच्छा, मान लीजिए मेरे को यही प्रोग्राम लैम्डा फंक्शन की हेल्प से बनाना होता। ठीक है, तो फिर मैं लैम्डा से अगर बनाना चाहूँगा ना, तो चलो मैं लैम्डा से बना के देखते हैं। इसको हटा देते हैं। ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन वाले तरीके से हो गया। तो लैम्डा से बनाने के लिए कुछ नहीं करना। यहाँ हम ना, जहाँ हमने फिल्टर के अंदर पास किया, यहाँ हम सीधा अपना लैम्डा वाला फंक्शन ही पास कर देते हैं। तो मैं लिखूँगा लैम्डा, और मैं लिख देता हूँ पूरे लैम्डा फंक्शन के सिंटेक्स को। अभी मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, चेक करने के बाद अगर ये वर्क कर रहा है तो अब वो अच्छी बात है, नहीं चेक कर रहा है तो हम इसको चेकआउट करेंगे कि क्या इसके अंदर हम सही सुधार कर सकते हैं। लैम्डा, स्पेलिंग गलत है मेरे, LAMBDA। हम लैम्डा लिखने के बाद पास करते थे वेरिएबल। तो मान लो मेरा वेरिएबल है अभी फ़िलहाल के लिए X। ठीक है, और यहाँ पर हम पास करते थे, मैं करना क्या चाहता हूँ बेसिकली, मैं चेक करना चाहता हूँ ना। तो फिर मैं लिख देता हूँ अपना लॉजिक। x को देखूंगा 2 से डिवाइड करके, थोड़ा स्पेस डाल देता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। x डिवाइडेड बाय मॉडुलस 2, x का मॉडुलस मैं निकालूंगा 2 के साथ और चेक करूंगा उसको क्या वो 0 आ रहा है। एंड आ रहा है तो यहाँ पर हमें शायद उप्स, ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ रिटर्न की। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। हमें यहाँ ट्रू और फॉल्स रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली एक हमने अगर लिस्ट लगाया तो लिस्ट बना देगा उस चीज़ का। देखते हैं इसको रन करके, होपफुली ये वर्क करना चाहिए। ओके, तो इवन का लगा दिया क्या? हाँ, मैंने इवन का लॉजिक लगाया है तो वो इवन का वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ ऑड का लगा देता तो आप देख सकते हैं अब वो ऑड रिटर्न करके फिल्टर आउट करके दे देगा। तो मैंने फिल्टर फंक्शन को नॉर्मल तरीके से भी बनाना सिखाया, विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन भी बनाना आपको सिखा दिया है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड यानी कि मैप फंक्शन की ओर। हमारे पास अगला जो फंक्शन है वो है मैप फंक्शन। देखिए, मैप फंक्शन की अगर हम बाय डेफिनेशन चलें तो मैप फंक्शन क्या बोलता है? फॉर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन सीक्वेंस। मान लीजिए मैंने लिस्ट लिया है, तो कहता है कि लिस्ट के अंदर सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, मैं आपको बस लिस्ट बोल रहा हूँ। तो किसी भी सीक्वेंस के अंदर, लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए 10, 20, 30 हैं। अप्लाई सम फंक्शनैलिटी एंड जनरेट न्यू एलिमेंट विद रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन। आप उस लिस्ट के साथ कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स के साथ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, अगर ऐसा मैं बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। लिस्ट के साथ मॉडिफिकेशन तो हमने पहले ही पढ़ ली थी। लिस्ट के फंक्शन डबल करना, ट्रिपल करना, मतलब डबल करना, ऐड करना, दो लिस्ट को कॉन्केनेट करना, या ये सारी चीज़ तो हम पढ़ के आ चुके थे। यहाँ पर हम लिस्ट के एलिमेंट के साथ, लॉजिक के साथ अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, फॉर दिस रिक्वायरमेंट हमें मैप फंक्शन की जरूरत दूंगा और अपना काम हो जाएगा। सिंटेक्स क्या है? आपको मैप फंक्शन को कॉल करना है। कैसे? ये फंक्शन आपको उसके अंदर पास कर देना है जो भी आप लॉजिक करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, या आप मान लीजिए कुछ भी करना चाहते हैं और उसको 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हो आप, या उसका स्क्वायर करना चाहते हैं उस एलिमेंट्स का।
या किसी भी पावर पे लेके जाना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, आपको फंक्शन पास करना है और आपने सीक्वेंस लिस्ट पास कर देनी है। जो भी चीज़ होगी लिस्ट होगी तो लिस्ट पास कर देना, टपल होगा तो टपल पास कर देना, ठीक है। द फंक्शन कैन बी अप्लाइड ऑन ईच एलिमेंट। अब जो आपका फंक्शन का लॉजिक होगा वो हर एक एलिमेंट पे लगेगा और एक न्यू सीक्वेंस बना देगा आपके लिए। अच्छा तरीके से अगर आपको समझना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा कंपाइलर स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं कंपाइलर स्क्रीन पे और वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या हमारा हो रहा है। उदाहरण के तौर पे ये देख सकते हैं आप, मेरे पास जो पुराना लॉजिक है इसको चलो मैं नॉर्मली तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम इसी में चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिस्ट की जगह कॉल कर लेता हूँ मैप को। अब मान लीजिए कि मैंने ये लॉजिक दोबारा बनाया है, लिख लिया है, ठीक है। सो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया चीज़ों को समझाना। करने में क्या वाला था, मैप फंक्शन कॉल करने वाला था मैं, हाँ। ऊपर मुझे लॉजिक देना पड़ेगा, डेफिनेशन देनी पड़ेगी फंक्शन की। तो मैं ऊपर डेफिनेशन मैंने पहले नॉर्मल तरीके से कॉल कर रहा हूँ, मैं लैम्डा वाले से नहीं कर रहा, नॉर्मल से। तो मैंने डेफ लिखा, डेफ लिखा और मैं यहाँ पर अब करना शुरू करता हूँ अपने लॉजिक के साथ। एक सेकेंड, मैं थोड़ा अपने, हाँ। सो अब मैं करता हूँ डेफ के अंदर मैं पास कर देता हूँ x, ठीक है। एंड मैं फंक्शन का नाम लिखना भूल गया शायद, फंक्शन का नाम लिख लेते हैं ना। हाँ, फंक्शन का नाम क्या लिखूँ, मैं डबल कर रहा हूँ तो मैं डबल कर देता हूँ, या आप स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, चलिए स्क्वायर ही बना देते हैं। तो नंबर बहुत बड़े बड़े नंबर हैं तो थोड़ा स्क्वायर का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फंक्शन के बॉडी में चलते हैं, मैं रिटर्न क्या करा देता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ मैं x में जो भी वैल्यू आएगी, x में जो भी वैल्यू आएगी उसकी पावर पे हम x ले लेंगे, ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस पे पास करके देखते हैं अपने, देखिए इसका सिंटेक्स क्या था, मैप के अंदर फंक्शन का नाम जो कि SQ था, कॉमा जो आप सीक्वेंस भेजना चाहते हैं, तो मैं अपनी लिस्ट सीक्वेंस को भेजना चाहता हूँ। एंड फिर उसको मैंने क्या किया है, बाय, मेरे को पता है एक नंबर तो आने नहीं वाला, वो एक लिस्ट फॉर्मेट में आएगा, तो उस लिस्ट फॉर्मेट को मैंने टाइपकास्ट करके लिस्ट बना दिया है, ठीक है। एंड उसको एक मैंने वेरिएबल में स्टोर कर, उस लिस्ट को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया x, एंड मैंने प्रिंट करवा दिया बाद में x, ठीक है। करें इसको रन, देख लेते हैं गलती तो नहीं हुई है, नहीं हुई है, ओके। ये क्या हो गया, ओके उसने सारे नंबर आई गेस रिटर्न कर दिए क्या, देखें, ओके मेरे को लग रहा है ना मेमोरी एलोकेशंस वो कर रहा है। एक काम करते हैं हम ना, इसको डबल करके देखते हैं, 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, ओके ठीक है। इसने 2x में तो अपना परफॉर्मेंस सही दी है ना, 22, 24, 26, 28, 30, 32, देखे तो ज़रा, 22, 24, 26, 28, 15 का 30, 32, हाँ डबल तो हो रहा है। पावर में आई गेस नहीं वो चल पा रहा था, एरर दे रहा था ना पावर में। एक काम करते हैं, x में से हम कुछ घटा देते हैं हर बार, x -2 एंड रन हो जा, हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ वर्किंग है। पीछे वाले में आई गेस हम वर्क नहीं कर पा रहे थे कि शायद मैंने कुछ लॉजिक के अंदर एरर कर दिया था, बट आपको तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ समझनी है कि मैप फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा मैप फंक्शन काम करता है। एक सेकंड में ना एक बार दोबारा देख लेता हूँ कि एरर क्या आ रहा था। x की पावर मुझे x करना था ना, तो 11 की पावर 11, ओके x की पावर x नहीं करना मुझे, ये तो गलत हो जाएगा, 11 की पावर 11 हो जाएगा, हाँ इसीलिए एरर आ रहा था, मैंने लॉजिक ही गलत लिख दिया था, ठीक है ना। मुझे तो x इंटू, मैं स्क्वायर एक्चुअली लाना चाहता था, तो मैंने शायद x इंटू एक्स लिख दिया था ना, तो वो तो गलत ही दे रिटर्न देगा, x की पावर x कर रहा था वो, तो फिर बड़ा नंबर ही आने वाला है। अब देखिए आपके सामने सब सही होगा, हाँ तो ये स्क्वायर रिटर्न करके दे रहा है। और लॉजिक ही मैंने शायद गलत लिख दिया था, मैं शायद क्या मैंने लॉजिक गलत लिख दिया, मैंने उसकी पावर उतनी लिखे जा रहा हूँ, तो ये रहा नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से। आप देख सकते हैं सभी का स्क्वायर प्रिंट हो गया है, एक 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 और 15 और 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो होपफुली आप समझ चुके होंगे। एक और फंक्शन बाकी है, रिड्यूस फंक्शन, और फिर ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर क्लोज कर देंगे। और रिड्यूस करने से पहले हाँ एक बार क्या करते हैं ना, इसको लैम्डा से अगर बनाना हो तो आपको पता है ना क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम लैम्डा यूज़ कर लेंगे, लैम्डा
लैम्बडा, ये भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक्स हमारा एक पास है और यहाँ पर लॉजिक दे दूँगा एक्स, मैं स्क्वायर ही करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने स्क्वायर लिख लिया है अब, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ठीक है, सब कुछ सही है, कर दें इसको रन। तो देखिए आपको मैंने लैम्बडा से भी, मतलब लैम्बडा फंक्शन के एनॉमनस फंक्शन की हेल्प से भी बना के दिखा दिया है। अब चलते हैं सीधा हम अपने रिड्यूस फंक्शन की ओर। रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, रिड्यूस फंक्शन रिड्यूस द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट। मान लो आपने एक लिस्ट पास की 10 20 30 40 50 60, ठीक है, अब उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, तो रिड्यूस फंक्शन का बेसिकली यूज़ ये होता है, लिस्ट भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बस समझो इस चीज़ को कि उसको क्या कर देगा, उसको एक सिंगल यूनिट में, सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसका लॉजिक भी पीछे की तरह ही चलता आ रहा है। रिड्यूस आपको यूज़ करना है फंक्शन का नाम और यहाँ पर आपको अपना जो फंक्शन आपने बनाया है उसका नाम, और जो सीक्वेंस आप करना चाहते हैं पास वो कर सकते हैं। देखिए रिड्यूस फंक्शन नॉर्मली यूज़ नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी बेसिकली यूज़ करनी, इंपोर्ट करना पड़ेगा, फन टूल, ठीक है, फन सी टूल आपको यूज़ करना पड़ेगा। फन सी टूल मॉड्यूल है बेसिकली, इसके बगैर नहीं होने वाला। तो सबसे पहले अब मैं इसको बना के दिखा देता हूँ, या यहीं से लॉजिक क्लियर कर दूँ। चलिए पहले यहाँ से लॉजिक क्लियर कर देता हूँ, फिर बना के भी दिखा दूँगा। तो आप देख सकते हैं आपको करना कैसे है, सबसे पहले तो आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं भी इंपोर्ट वहाँ पर जहाँ पर जाऊँ तो वो इंपोर्ट करने मेरे लिए ईजी हो जाए, मैं इसको टाइप ना करूँ, ठीक है। मैंने लिस्ट ले लिया है, रिजल्ट मैंने नाम का वेरिएबल बनाया और रिजल्ट में डायरेक्टली मैंने, देखिए रिजल्ट क्या कि मैंने लिस्ट नहीं बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरा टाइप कास्ट हो की चीज़ आए, क्योंकि वो तो एक ही चीज़ आने वाली है। तो जब वो आने एक चीज़ वाली है तो डेफिनेटली बात है कि वो जब चीज़ ही एक आएगी तो मैं उसके लिए लिस्ट थोड़ी ना बनाऊंगा, वो तो नॉर्मल एक सिंपल एलिमेंट होगा, तो वो मैंने रिजल्ट में स्टोर करवा दिया और मैंने प्रिंट करवा दिया। अच्छी तरह समझने के लिए चलिए चलते हैं अपने कंपाइलर स्क्रीन के ऊपर। मैं आ चुका हूँ अपनी कंपाइलर स्क्रीन पे। अब अपने पे ही हम इस पर करके दिखाएंगे ना, हम अपने वाले को यहाँ पर कर लेंगे रिड्यूस यूज़ लैम्बडा से कर लेंगे क्या, हाँ ठीक है। मैंने एक्स लिया और करना क्या चाहता हूँ मैं, एक सेकंड मैं देख लूँ मैं करना क्या चाहता था। हाँ, मैं दो मान लो आर्गूमेंट पास कर देता हूँ लैम्बडा से ही, आप समझ जाना। जब मैं लैम्बडा से आप समझ सकते तो नॉर्मल तरीके से समझना तो काफ़ी और आसान है, ठीक है। मैं लूँगा एक्स और प्लस वाई, दो वेरिएबल मैंने उनको लॉजिक बता दिया कि एक्स प्लस वाई मैंने दो वेरिएबल लिए हैं। देखो उनके साथ मैंने क्या करके दिखाया, यहाँ नहीं लॉजिक आएगा, आगे आएगा, ठीक है। मैंने बोला देखो मैंने एक्स वाई दो वेरिएबल लिए और उनके साथ क्या करके दिखाया, एडिशन करके दिखाया। तो वो समझ, ओए मल्टीप्लाई हो रहा है, एक सेकंड भाई, एडिशन करके दिखाया तो वो समझ गया, अच्छा सर आपने एडिशन करके दिखाया है तो मतलब हमको एडिशन करना पड़ेगा। अच्छा ये लिस्ट लगाओ या ना लगाओ, सिंगल एलिमेंट है तो लिस्ट लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो वो तो बात की बात है, तो वो समझ जाएगा कि उसने करना क्या है, और तो वो सीक्वेंस के ऊपर ये लॉजिक अप्लाई करता चलेगा पूरी की पूरी सीक्वेंस में। पहले दो को ऐड करेगा, फिर अगले दो ऐड करेगा, ऐसा करते करते सबको ऐड कर देगा आखिरी में। एंड ये देखिए मिलता है हमको बहुत बढ़िया सा एरर, क्योंकि आपको पता है मैंने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया, मतलब मेरे को तो पता है, आपको भी पता लग गया होगा, मैंने बता दिया था ऊपर इंपोर्ट करना है। एंड अब तो चलना चाहिए, अगर इसके अंदर इंपोर्ट काम करे तो, इसके अंदर शायद इंपोर्ट काम ना करे, तो फिर मेरे को ना अभी फ़िलहाल देखिए आपके लिए तो वर्क करेगा, बिकॉज आप उसमें चला के देखिएगा VS कोड के अंदर, ठीक है। मैंने कहीं कोई एरर तो नहीं किया, मैंने कोई एरर नहीं किया है डेफिनेटली। यहाँ से ये हटा के देख लेते हैं, VS कोड में चला लें इसको। एक सेकंड आप रुकिए, मैं इसको VS कोड के अंदर रन करके दिखाता हूँ। तो मैं उसको अपने बेसिकली VS कोड के अंदर प्रोग्राम को लेके आ चुका हूँ। ये देखिए मैंने पहले इंपोर्ट कर लिया है, तो आपको इंपोर्ट करना जरूरी है बिकॉज बिना इंपोर्ट किए नहीं चलने वाला है। और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने ये लिस्ट पास कर दी है, एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया है और मैंने लिस्ट हटा दिया क्योंकि ये मेरे को सिंगल वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो मैंने उसके बाद डायरेक्ट यूज़ किया रिड्यूस फंक्शन को, और उसके अंदर मैंने पास किया है, यहाँ थोड़ा जूम करता हूँ मैं, कंट्रोल+, ओके, तो आपको ये दिख रहा होगा, अब अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, तो मैंने लैम्बडा फंक्शन लैम्बडा लिया, उसके अंदर दो वेरिएबल्स लिए, यहाँ पर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और कॉलन के बाद मैंने उसका लॉजिक दे दिया। मैंने बता दिया कि तुम मेरे वेरिएबल्स जो भी इसके अंदर आएंगे उनके साथ करना क्या, एक्स प्लस वाई करना, और पूरी की पूरी सीक्वेंस के साथ ये चीज़ होगी। होगा क्या अंदर, क्या होगा इंटरनली, क्या होगा पहले ये दो ऐड होंगे और उसकी वैल्यू कहीं स्टोर हो गई, फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद वो अगले दो ऐड करेगा, उसकी वैल्यू कहीं यहाँ स्टोर हो गई, इन तीनों को ऐड करेगा यहाँ स्टोर हो गए, फिर इन दोनों को ऐड करेगा, एक फाइनल यहाँ पर रिजल्ट बनेगा, और जो ये रिजल्ट बच गया, ये नंबर बच गया, इसको उस रिजल्ट के साथ ऐड करके फाइनली ये हमको आंसर ला के दे देगा।
ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा स्क्रीन को छोटा और इसको रन करके दिखा देते हैं। रन कोड करेंगे, नीचे इसका आंसर आना चाहिए। तो अगर वैल्यूज सही होंगी तो आप देख सकते हैं, ऐड करके आप चेक कर लेना, इसका आंसर सही आ रहा है क्योंकि रिजल्ट आपको प्रिंट करके दे रहा है। तो आप देख सकते हैं 270 इसने रिजल्ट प्रिंट करके दिया है, तो ये वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पर 3 फंक्शन के बारे में समझा। सबसे पहले हमने सीखा अपना फिल्टर फंक्शन, दूसरे नंबर पे हमने सीखा था मैप फंक्शन के बारे में, और तीसरे नंबर पे हमने सीखा रिड्यूस फंक्शन के बारे में। फिल्टर फंक्शन एक सीक्वेंस को फिल्टर आउट करने के काम आता है। जो हमारे पास मैप फंक्शन था, एक नए तरीके के लॉजिक को अप्लाई करने के बाद हमें एक न्यू सीक्वेंस बना के देता है, ठीक है। और जो हमारा रिड्यूस फंक्शन है, मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करके देने का काम करता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के फंक्शन थे जो आपको पता होने चाहिए, और मैंने इनको बेसिकली अपना लैम्डा के हेल्प से भी बना के दिखाया और नॉर्मल तरीके से भी बना के दिखाया, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।